हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एमसीसी की तरफ से एक नई नोटिस आई है और नोटिस जो है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ के लिए है, जिसमें काउंसलिंग के डेट को एक्सटेंड करने के रिलेटेड नोटिस है। तो आइए देखते हैं। नोटिस में कहा गया है कि शेड्यूल ऑफ पीजी और ईजी काउंसलिंग 2021 हैज़ बीन एक्सटेंडेड एज पर द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स इन वेरियस मैटर्स पर्टेनिंग टू काउंसलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी काउंसलिंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में कुछ मैटर्स चल रहे हैं, कुछ केसेस चल रहे हैं, उसका हवाला देते हुए ये नोटिस में कहा गया है कि जो काउंसलिंग के डेट है यूजी के लिए और पीजी के लिए 2021 का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह से काउंसलिंग के डिले होने से आपकी जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है किसी भी स्टेट की, वो मार्च से पहले शुरू नहीं हो पाएगी। यानी फरवरी का जो महीना है वो बेकार का जाएगा और ऑलरेडी सेशन जो है वो लेट हो चुके हैं। ये और बात है कि जो फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और वो राउंड 2 में अपग्रेडेशन की तलाश में है, तो उन्हें भी वेट करना पड़ेगा। हालांकि सेशन इतना लेट होने पर 14 फरवरी से जो क्लासेस स्टार्ट होने थे उस पर भी कैसे फैसला लेंगे स्टूडेंट्स, इस बात पे मंथन करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है वो काफ़ी परेशान है और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू लेना चाहते हैं, तो उन्हें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस तरह से देखा जाए तो आपका जो MBBS का कोर्स यानी जो 4.5 साल की पढ़ाई का मौका मिलता है वो अब आपको नहीं मिलेगा। उसमें मोटा मोटा आप यूँ समझे कि कम से कम 1 साल का जो टाइम है वो आपके पास ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सेशन तो लेट नहीं होगा। यानी जो शेड्यूल है एग्ज़ाम कराने के या जो एडमिशन लेने के वो लगभग उसी तरह से होगा। तो इस तरह से आपको जो पढ़ाई का टाइम मिलने वाला है वो बहुत कम मिलने वाला है। जाहिर है इससे स्टूडेंट्स के ब्रेन पर, स्टूडेंट्स के ऊपर एक अलग सा दबाव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्लासेस जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एमसीसी के तरफ से नोटिस है, उस नोटिस के अनुसार ये बात कही जा रही है कि जो ऑल इंडिया कोटा के तहत जो जिस रेस्पेक्टिव राउंड्स के काउंसलिंग होनी है, उसके बाद ही कोई भी स्टेट अपने उस राउंड का काउंसलिंग करा सकता है। यानी अब चूँकि फ़र्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, तो सेकेंड राउंड जो किसी भी स्टेट का है वो जब तक ऑल इंडिया कोटा का जो सेकेंड राउंड कंप्लीट नहीं होगा, उस तरह से स्टेट कोटा का भी नहीं हो सकता है। यानी जब ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद स्टेट कोटा भी अपने हिसाब से सेकेंड राउंड का काउंसलिंग करा सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं। जबकि इस तरह की नोटिस पहले के जो शेड्यूल में है वो ऐसा नहीं था। इसलिए जो एमसीसी डायरेक्ट कर रही है कि अब स्टेट कोटा काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को भी अपनी जो नोटिस है शेड्यूल के, उसको रीशेड्यूल कर लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऑल इंडिया कोटा का जो भी राउंड कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद स्टेट कोटा का वही राउंड होना है। इस तरह से जैसे जैसे ऑल इंडिया कोटा के राउंड्स कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे स्टेट को भी अपने राउंड्स कंप्लीट करने होंगे। यही नोटिस थी एमसीसी की तरफ से। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।